हेलो बच्चों, मैं आशीष कुमार पांडे और आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। बच्चों, ये टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपका समांतर श्रेणी, और जैसे इसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और हिंदी में इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी को समझने के लिए हम जैसे हम बात करें कि अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए हमने कोई आरडी खुलवाई है, ठीक है, आपने देखा होगा जैसे आप लोग बैंक में एक आरडी खुलवाते हैं। तो मान लीजिए आरडी में जो आपने सपोज दैट आपने जो आरडी खुलवाई है वो जनवरी मंथ में खुलवाई है। मान लीजिए जनवरी आपने 2020 में एक आरडी खुलवाई है और उसमें आपने एक अमाउंट फिक्स कर दिया है कि हमने 500 रुपीज की आरडी, इसे रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, हमने मान लीजिए आरडी खुलवाई है। तो मान लीजिए जनवरी 2020 में हमने 500 रुपए की एक आरडी खुलवाई है। फिर आरडी का मतलब क्या होता है? आरडी का मतलब ये होता है कि एक फिक्स अमाउंट हम बैंक में हर महीने की 1 तारीख को जमा करेंगे। तो मान लीजिए जनवरी 2020 में हमने एक आरडी बैंक में खुलवाई है और 500 रुपए हमने उसमें फिक्स अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है। अब उसके बाद फरवरी माह में फिर क्या होगा? फरवरी जब हमारा आएगा तब हम क्या करेंगे उसमें फिर हम 500 रुपए उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर जब मार्च हमारा आ जाएगा, जब हमारा मार्च आ जाएगा तब मान लीजिए हम फिर उसमें 500 रुपए ऐड कर देंगे और ऐसे ही हमारा वो चला चलेगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हमने क्या किया, एक आरडी खुलवाई थी और उसमें एक फिक्स अमाउंट 500 रुपीज जमा कर दिए थे और हर महीने हम एक निश्चित तारीख को 500 रुपए करके जमा कर रहे हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट मंथ में 500 रुपीज है, ठीक है। अगर हम सेकंड मंथ की बात करते हैं तो देखिए 500 में 500 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 रुपीज, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट मंथ में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 1500 रुपीज। अभी जैसे मान लीजिए मार्च के बाद अप्रैल आता है, ठीक है। अब देखिए अगर अप्रैल 2020 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 500 रुपीज हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 2000 रुपए, ठीक है। तो आपको चीज समझ में आ गई। अब देखिए अगर हम इसको डिनोट कर देते हैं, मान लीजिए हम इसको डिनोट कर दें, अगर हम कहते हैं कि हमने इसको A1 से डिनोट कर दिया, ठीक है, और हमने इसको A2 से डिनोट कर दिया है और ये हमने A3 से डिनोट कर दिया है और इसको हमने A4 से डिनोट कर दिया है। अब देखिए इसको डिनोट करने के बाद क्या निकल के आ रहा है? अब देखिए ये 500 है, ये 1000 है, ये 1500 है और ये 2000 है, ठीक। तो अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो सब में क्या क्या है? 500 रुपए का डिफरेंस है या 500 रुपए का अंतर है। अब उसके अकॉर्डिंग देखिए अगर हम मान लेते हैं ये A1, A2 और A3 और A4 क्या है? हमारा एक टर्म है, ठीक। तो अब एक बार और यहाँ पे देखिए आप, अब देखिए ये 500 रुपए और ये 1000 और ये 1500 और ये 2000। तो अगर हम देखें तो इनमें जो अंतर है वो 500 रुपए का है और इसमें भी जो अंतर है वो 500 रुपए का है और यहाँ भी जो अंतर है वो कितना है? वो 500 रुपए का है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये एक सीरीज बन रही है या जो ये एक अनुक्रम बन रहा है वो क्या कहलाएगा हमारा? वो एक समांतर श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। अगर इसको हम और परिभाषा से समझना चाहें तो एक ऐसा अनुक्रम या एक ऐसी सीरीज जिसमें पहली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या मिल जाए और दूसरी संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें तीसरी संख्या मिल जाए। तो जो ये अनुक्रम बनेगा या जो एक श्रेणी बनेगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी कहलाएगी समांतर श्रेणी। क्या कहलाएगी हमारी? वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए इसका पहला, अब ये जो आप देख रहे हैं 500, 1000, 1500, इनको कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं हम लोग? इनको कहते हैं पद और टर्म। मान लीजिए हमने इसको A1 नाम दे दिया, इसको हमने A2 नाम दे दिया, इसको हमने A3 नाम दे दिया और इसको हमने A4 नाम दे दिया है, तो हम इसे कहेंगे पद। यानी कि ये जो चीज हमारे हैं A1, A2, A3 और A4, ये हमारे समांतर श्रेणी के पद हो जाएंगे या कहते हैं कि ये हमारे समांतर श्रेणी के टर्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार अब एक चीज और आपको बता दें, अब ये पहला टर्म है या पहला पद कह सकते हैं, ये दूसरा टर्म है या दूसरा पद कह सकते हैं, ये तीसरा टर्म है, ये तीसरा पद भी कह सकते हैं और इसी प्रकार ये चौथा टर्म है और ये चौथा पद हो जाएगा। और इसी के आगे जितने हम 500 रुपए जोड़ते जाएंगे वो हमारे टर्म होते जाएंगे। तो इस प्रकार का जो अनुक्रम है और एक निश्चित संख्या में
मान लीजिए एक संख्या है और उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त होती है, और उस अगली संख्या में फिर वही निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें जो अगली संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो एक अनुक्रम बनेगा, जो एक सीरीज बनेगी, जो एक श्रेणी बनेगी, वो श्रेणी हमारी कहलाएगी समांतर श्रेणी, या इसे हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब चलिए, अब अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं एक निश्चित, जैसे मैंने भी आपसे कहा एक निश्चित पद, या हम कहते हैं अंग्रेजी में हम कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं सार अंतर। क्या कह सकते हैं? सार अंतर। अगर अंग्रेजी में हम इसको कहने चाहें तो हम इसे कहेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला टर्म है A1, ये हमारा दूसरा टर्म A2, ये तीसरा टर्म A3 है, और ये चौथा टर्म हमारा A4 है। अब इसके बीच में जो डिफरेंस आपको मिल रहा है वो हमारा D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D। और अगर हम D का मान देखें तो आप देख रहे हैं सब में क्या है? 500 रुपए का अंतर है। तो यानी कि जो समांतर श्रेणी होगी उसमें आपके पद होंगे और एक टर्म होगा आपका सार्व अंतर। तो याद रखिए, किसी भी पद में सार्व अंतर को जोड़ने पर हमें अगला पद मिल जाएगा, और उस अगले पद में फिर उसी सार्व अंतर या निश्चित पद, या हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पर हमें जो पद मिलेगा वो हमारा उस श्रेणी का अगला पद हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन था आपको समांतर श्रेणी समझाने का। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। समांतर श्रेणी को एक सवाल से समझेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए एक सवाल लेते हैं और उसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि हमें समांतर श्रेणी के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। तो देखिए एक सवाल आपके ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है। सवाल मैं पढ़ रहा हूं। सो दैट द सीक्वेंस 8, 8, 11, 14, 17, 20 is an 80. Find first term and common difference. इसको अगर हम हिंदी में जानना चाहें, हिंदी में पढ़ना चाहें, तो देखिए सिद्ध करो कि श्रेणी 8, 11, 14, 17, 20 समांतर श्रेणी में है, और आपको इसका पहला पद और सार्व अंतर निकालना है। तो बच्चों हम लोग इसको हल करेंगे और समांतर श्रेणी को समझने की कोशिश करेंगे, और हमें ये जानना है कि समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्व अंतर क्या होता है। तो देखिए अगर हम हल में चलते हैं, अगर हम सोल्यूशन में चलते हैं, तब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो आपकी सीरीज दी है 8, 11, 14, 17 और 20, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं? हम इसे लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। अब हम मान लेते हैं इसको A1 मान लेते हैं, और इसको A2 मान लेते हैं, और इसको A3 मान लेते हैं, A4 और इसको हम A5 मान लेते हैं। मैंने आपको बताया था ये हमारे एक टर्म है। क्या है? देखिए ये एक श्रेणी है, और इसके अंदर जो भी आपको पद दिए हुए हैं उन्हें हम टर्म कहते हैं, या हिंदी में उसे हम पद कहते हैं। तो हमने उसको उसकी नेमिंग कर ली है, उसमें मान लिया है, लेट कर दिया है, या कहते हैं माना। ठीक है। अब देखिए A1, A2, A3, अब हमें क्या करना है? तो जो श्रेणी को हमें देखना है, जो सबसे बाएं हाथ पे, या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड में जो सबसे पहला पद होगा वही श्रेणी का सबसे पहला पद होगा। इसलिए जो फर्स्ट टर्म है श्रेणी का वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा A1, या हम कहते हैं 8 हो जाएगा, या हम कहेंगे कि पहला पद, अगर हिंदी में कहना चाहें तो जो पहला पद है वो A1 है, और वो हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए सार्व अंतर, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप श्रेणी को देखेंगे, ध्यान से देखिए 8 और 11, इसमें कितने का अंतर है? आप देखेंगे 3 का अंतर दिख रहा है हमको। और 11 में अगर हम क्या करते हैं, 11 के बाद जो अगला टर्म है वो 14 है, और 11 में कितना हम जोड़ देंगे कि 14 हो जाए। तो आप 11 में 3 अगर जोड़ते हैं तो वो कितना हो जाएगा? वो 14 हो जाएगा। फिर अगर हम आगे चलते हैं 17, तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो वो 17 हो जाएगा, और 17 के बाद ये 3 जोड़ेंगे तो वो 20 हो जाएगा। तो देखिए कॉमन डिफरेंस, अगर हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक तरीका होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद माइनस पहला पद अगर हम हल करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब देखिए
अगर हम क्या करते हैं a2 माइनस a1 करते हैं, क्या करते हैं a2 माइनस a1, हमेशा यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, इसका मतलब ये है कि किन्हीं भी दो हम पदों को ले लेंगे, मान लीजिए हमने इन दो पदों को ले लिया तो दूसरे पद से पहले पद को माइनस करेंगे तो हमें सार्वअंतर मिल जाएगा। अगर हम इन दो पदों को लेते हैं तो a5 में से a4 को माइनस करेंगे तब हमें सार्वअंतर मिल जाएगा। मान लीजिए हम a3 और a4 को लेते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि किन्हीं भी दो पदों को हम लेते हैं तो आगे वाले पद से पीछे वाले पद को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें उसका सार्वअंतर मिल जाएगा। और हम देखेंगे कि जो सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस है वो a2 माइनस a1 कितना आता है, तो आप देखिए 11 माइनस 3 आ जाएगा, सॉरी 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। अब देखिए a2 माइनस a1 भी सार्वअंतर होगा, a4 माइनस a3 भी सार्वअंतर होगा। देखिए a4 माइनस a3 और इसका जो मान है वो a5 माइनस a4 के भी बराबर होगा, a5 माइनस a4। अगर आप इनको हल करते हैं, देखिए 20 में से 17 को घटाएंगे तो 3 आएगा और a4 में से a3 घटाएंगे तो भी 3 आएगा, यानी कि जो सार्वअंतर है वो क्या है, वो आपका 3 है। तो यानी कि एक चीज यहाँ पे और समझने वाली है, जब भी किसी श्रेणी को आपको ये बताना हो कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप श्रेणी को देखेंगे और श्रेणी के पहले पद और दूसरे पद में क्या करेंगे, आप अंतर को समझ लेंगे। अगर वो अंतर लगातार समान है या जो कहते हैं कि दो पदों में या दो टर्म में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो जो श्रेणी है हमारी, वो हमारी क्या बनेगी, वो हमारी समांतर श्रेणी बन जाएगी। और यहाँ से एक परिभाषा बनती है कि एक निश्चित संख्या में या कहते हैं कि एक संख्या या एक पहले पद या कहते हैं पहले पद में कोई एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें जो संख्या मिलती है और उस संख्या में फिर एक निश्चित पद जोड़ने पर जो हमें संख्या मिलती है या संख्याएं मिलती जाती हैं और इस प्रकार जो श्रेणी बनती है वो हमारी समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा और इसके आगे के सवाल हम अगले टॉपिक में या अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।